नोएडा में हुए बवाल के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासन दोनों में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ संदेश दिया है कि श्रमिकों के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन हिंसा और अराजकता फैलाने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है और कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। नोएडा बवाल पर सख्ती, उपद्रवियों पर कार्रवाई तय। उपद्रवियों की पहचान, चौराहों पर लगेंगे पोस्टर, नाम शर्म की सजा। नोएडा में श्रमिकों का विरोध प्रदर्शन उस वक्त हिंसक हो गया जब कुछ लोगों ने फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ की, गाड़ियों को आग के हवाले किया और पुलिस पर पथराव किया। इस घटना के बाद सरकार ने तुरंत सख्ती दिखाई। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी हाल में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज जब उत्तर प्रदेश में आपकी डबल इंजन की सरकार, एनडीए की डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में सुरक्षा का, सुशासन का, सेवा का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक मॉडल खड़ी कर रही है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है, नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार की गारंटी दे रही है, अन्नदाता किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने का काम कर रही है, तब जब यह सब कुछ हो रहा है, कुछ लोग उस शांति को समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति पैदा करने के भी षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं अपील करूंगा सभी औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कार्मिकों से और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों से भी, याद करिए ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ कैसे खड़ी होती है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा। सरकार अब उन सभी लोगों की पहचान करने में जुटी है जो इस हिंसा में शामिल थे। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा जो असल में श्रमिक नहीं थे, लेकिन बवाल में शामिल होकर स्थिति को भड़काने का काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि इन उपद्रवियों की तस्वीरें सार्वजनिक स्थानों और चौराहों पर लगाई जाएं, ताकि उनकी पहचान खुलेआम हो सके और समाज के सामने उनका चेहरा उजागर हो। श्रमिकों को पूरा अधिकार, समय पर वेतन जरूरी, हक छीनने पर सजा, हिंसा पर जीरो टॉलरेंस, कानून का कड़ा पहरा। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रदेश में श्रमिकों के अधिकार सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। हर श्रमिक को समय पर वेतन मिलना चाहिए, सुरक्षित कार्यस्थल उपलब्ध होना चाहिए और सभी कानूनी सुविधाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए। यदि किसी नियोक्ता या उद्योग द्वारा श्रमिकों के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा का एहसास कर पा रहे हैं और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, जब सुरक्षा का एहसास होता है कुछ लोग धैर्य खोने लगते हैं। बंधु और भाइयों, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, सम हो या विषम, किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को विषम परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोना चाहिए और जब अनुकूल वातावरण हो तब अनुशासन भी नहीं तोड़ना चाहिए। अनुशासन भी नहीं तोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति इसका पालन करता है उसका भविष्य उज्जवल होता है। कुल मिलाकर सरकार अब दो मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। एक तरफ श्रमिकों का संरक्षण और उनके अधिकारों की सुरक्षा और दूसरी तरफ कानून तोड़ने वालों पर कड़ा प्रहार। संदेश बिल्कुल साफ है कि हक की लड़ाई जायज है, लेकिन हिंसा किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। अब देखना होगा कि सख्ती का असर जमीन पर कितना दिखता है और क्या इससे हालात पूरी तरह नियंत्रण में आ पाते हैं।